बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। क्लास 9th का आज लेक्चर है। एक्सरसाइज नंबर है 4.4। एक्सरसाइज 4.3 तक पिछली वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चंस। यानी ये जो क्वेश्चंस है इनके विदाउट सॉल्विंग, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, इसको सॉल्व किए बगैर हमने आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। और आपको दिया हुआ है कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x इज ऑब्टेन्ड एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यानी अगर इन दोनों का एचसीएफ ये है तो बताए कि फर्स्ट वाले का एचसीएफ क्या आएगा। अब देखिए एचसीएफ का मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले आप वो वीडियो देख के फिर ये वाले क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करें, क्योंकि उसमें मैंने पूरी डिटेल से चीजें जो है वो समझाई हुई है। तो एचसीएफ का मैंने बताया था कि कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो एचसीएफ है वो ये है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है, यही दोनों फैक्टर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यानी ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला फैक्टर मौजूद है। अब इनका जो एचसीएफ है वो ये है, तो डेफिनेटली इनका जो एचसीएफ है वो भी हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यही वाला एचसीएफ आएगा। इसको मैं रेड से कर रहा हूँ हाईलाइट ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये जो 5 दिया हुआ है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है। लाइक के हम यहाँ पे अगर हम 1 लगा लेते हैं तो 5 और 1 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, लिहाजा यही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। पार्ट 2 देखिए, सिमिलरली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 2 के मल्टीपल में आए। तो ये दोनों फैक्टर भी इसी की तरह ही है, जैसे ऊपर वाला है सेम नीचे वाला भी है। तो इसका भी जो एचसीएफ हमारे पास आएगा वो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। थर्ड वाले के ऊपर आते हैं, 3 है और 7 है। इन दोनों में भी कोई सेम जो है वो फैक्टर नहीं है, लिहाजा इसका भी जो हमारे पास एचसीएफ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमें कैसे पता चला ये एचसीएफ है? तो हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें गिवन दिया हुआ है कि ये एचसीएफ है, ठीक है। इफ द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज, इन दोनों का जो पोलिनोमियल का जो एचसीएफ है वो ये है। तो यही दोनों पोलिनोमियल हमें हर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब पार्ट नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है। तो 15 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 25 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, ठीक है। ये जो 5 है ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। और बाकी इन दोनों का अगेन एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। एक सबसे लास्ट वाला पार्ट है पार्ट नंबर 6, उसमें आपको सॉरी पार्ट नंबर 5, उसमें आपको कह रहे कि डज एचसीएफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x। यानी अगर हम इस वाले फैक्टर को और इस वाले फैक्टर को, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट नंबर 5, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। अगर इस वाले फैक्टर को भी हम x से मल्टीप्लाई करें और इस वाले फैक्टर को भी हम x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास इसका जो एचसीएफ है वो कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? यानी वो अनचेंज होगा या चेंज हो जाएगा? तो नो, इसका जो आंसर है वो क्या है? नो। जाहिर बात है ये चेंज हो जाएगा, अनचेंज तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में ये सेम फैक्टर आ गया है। x और ये x दोनों में सेम है। जैसे यहाँ पे हमने ये सेम फैक्टर लिया, ये कॉमन फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जो होता है असल में वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नो, और एचसीएफ जो हमारे पास आएगा वो आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आपकी मर्जी है, ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर ले या इसी तरह लिख ले, इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। इसमें हमने एचसीएफ फाइंड करना था लेकिन बगैर सॉल्व किए हुए, तो उसका डायरेक्ट यही आंसर है, ठीक है। सबके तकरीबन सेम आ रहे। अगर आपको बोर्ड में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए
तो आप देखिए कि उसमें जो आपको यानी स्टार्ट में जो फैक्टर दी हुए लाइक 25 और 15 है, तो फिर आप उसमें से सेम फैक्टर निकाले जैसे ये मैंने निकाले और साथ में वो मल्टीप्लाई कर ले, देन ये आपका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल बाय कंप्लीटिंग द टेबल। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में भी इसी तरह का एक टेबल था जो हमने ड्रॉ किया था, उसको फिल किया था हमने। टेबल मैंने यहाँ भी रफ सा बनाया है। ठीक है, मेरे पास जगह कम होती है और वीडियो में क्योंकि आपको पता है टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए मैं इस तरह बनाता हूँ। अच्छा, वो HCF था और ये जो है ये हमें LCM दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। उसमें हमारे पास PQR था, यहाँ पे XYZ है। अव्वल तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है LCM में। ठीक है, कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है। दूसरा LCM ऑफ X, Y और Z और टोटल LCM हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 8x की पावर 6 इंटू वाई एंड 4x स्क्वायर YZ। अब देखिए इसमें जो आसान तरीका है, दो तरीके, या तो आप बाकायदा सॉल्व करें। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे 8 के फैक्टर लेता हूँ, 2 4s आर, 2 2s आर और 2 1s आर। तो यहाँ पे 8 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, ये आ जाएगा x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आ जाएगा y। इनमें आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई, फिर ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई ये आ जाएगा y और मल्टीप्लाई बाय z। अब यहाँ पे अगर हम देखें न्यूमेरिकल वैल्यू में जो हमारे पास LCM आ रहा है, अब देखिए ये वाला फैक्टर सेम है। अच्छा, HCF में जो सेम होता है हम सिर्फ उस वैल्यू को लिखते हैं। जो LCM होता है, LCM में जो हमारे पास सेम है उन फैक्टर को लेते हैं और जो सेम नहीं होता यानी अनकॉमन फैक्टर उसको भी साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। जो सेम होता है उसको वन टाइम लिखते हैं, जो अनकॉमन फैक्टर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 2s आर 4 और 4 2s आर हमारे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 8। एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ रहा है 8। अब इसका एक और आसान तरीका क्या है, जब भी आप एलसीएम ले, एचसीएफ में तो आप स्मॉल वैल्यू लेते हैं पावर में भी और न्यूमेरिकल वैल्यू में भी। एलसीएम में इसका उलट हो जाता है, यानी इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो हमारा एलसीएम होता है। देखिए 8 हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम x की पावर 6 और x स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा वो x की पावर जो है वो 6 आएगी। अब मैं आपको सॉल्व भी करके बताता हूँ, लेकिन जो बाकी पार्ट्स है इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखिए x की पावर 6 को, अब यहाँ पे ये हमारे पास सेम फैक्टर आ रहे हैं, x स्क्वायर ये सेम है तो इसको हमने वन टाइम लिख लिया है। एलसीएम ऑफ x इसको हमने वन टाइम लिख लिया। अब ये अनकॉमन फैक्टर है तो ये आगे साथ मल्टीप्लाई हो गए। जैसे कि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में बेसिस अगर सेम हो तो उसको वन टाइम लिखते हैं और पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी x की पावर आ गई है 6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। y एक ही फैक्टर है हमारे पास तो ये आ गया हमारे पास y, और z भी हमारे पास एक फैक्टर है तो यहाँ पे आ जाएगा z। और टोटल जो एलसीएम आएगा इसी वैल्यू को आपने यहाँ पे लिख देना है 8x की पावर 6 y एंड z। ठीक है जी, ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकंड वाला देखिए आप, ये आपको दिया हुआ है पार्ट 2 12 x स्क्वायर y की पावर 4 z एंड 24 x क्यूब एंड z। अब यहाँ पे हम 12 के फैक्टर लेते हैं और 24 के फैक्टर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 12 2 से लेंगे, हमेशा छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। 2 6 आर, 2 3 आर और 3 1s आर। यहाँ पे हम 24 के फैक्टर ले लेते हैं। 2 12s आर, 2 6 आर, 2 3s आर और 3 1s आर। तो 12 की जगह मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और उसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय z। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई x। मैंने तोड़ दिया, छोटे पावर के हिसाब से आपने इसको तोड़ना होता है। ठीक है,
और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय जी। अब अगर हम देखें तो ये वाला फैक्टर हमारे पास सेम है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2, फिर ये भी सेम है मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर ये 3 भी सेम है मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये तो सेम फैक्टर थे, अनसेम फैक्टर ये आ रहा है 2 जो है, ये अनसेम फैक्टर आ रहा है हमारे पास, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते देखें, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, और 12 2 जार आ गया है 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब वही वाला शॉर्टकट मेथड आ गया है कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो हमारा एलसीएम होता है। तो देखिए बड़ी वैल्यू 24 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आएगा ये 24। ये शॉर्टकट मेथड है, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 टाइम आ जाएगा, और हमारे पास दूसरा क्या रहता है जी, यहाँ पे x रहता है। ठीक है, तो साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो x क्यूब। अगेन मैं बता रहा हूँ, देखिए x स्क्वायर में और x क्यूब में बड़ी वैल्यू जो है वो x क्यूब है, तो ये हमारा एलसीएम है। इसी तरह y वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो y का जो एलसीएम है वो आएगा नील। अब देखिए बिल्कुल सेम ही नहीं है ना कोई, तो ये हमारे पास नील आएगा, इसमें y है इसमें नहीं है। और z में हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर सेम हो रहा है, तो ये आ जाएगा z, और सबको हम इकट्ठा लिख लेंगे, ये आ जाएगा 24 एक्स क्यूब एंड z। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट्स है मैं इसको रेज कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें दिया हुआ है 18 एक्स क्यूब z, 9 एक्स स्क्वायर y एंड 6 x की पावर 6 yz। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 18 का एलसीएम लेते हैं, 2 9 जार, 3 3 जार, और 3 1 जार। फिर 9 का एलसीएम लेते हैं, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास 6 आ गया है, तो ये आ गया 2 3 जार और 3 1 जार। अब हम इनको लिखते हैं, पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 18 एक्स क्यूब जी, 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी एंड 6 एक्स की पावर 6 वाई जी। तो इसकी जगह 18 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 की जगह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 6 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। एलसीएम में अच्छा अगर 3 आ जाए तो 3 फैक्टर अगर आपके पास आ जाए तो उसमें आप 2 2 में भी ले सकते हैं अगर सेम नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो ये आ गया है एक फैक्टर, ये आ गया है दूसरा फैक्टर, और ये आ गया हमारे पास तीसरा फैक्टर। तो इसका जो हमारे पास एलसीएम आएगा ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखें 2 3 जार 6 और 6 3 जार हमारे पास आ गया है 18। अगेन वही मेरी बात पे आप लोग आएंगे घूम फिर के। अब देखें इन तीनों में देखें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 18 है, 18 ही हमारा एलसीएम है। ठीक है, ये आ गया 18। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर आते हैं, तो इसके साथ हम जो फर्स्ट वाला है इसके साथ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब, तो इसको सबसे छोटी पावर आप देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर के हिसाब से तोड़ते हैं, आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर है तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, और थर्ड वाले में एक्स की पावर 6 है, तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब y की बारी है, यहाँ पे y है ही कोई नहीं, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पे y है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय y। फिर यहाँ पे z है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, तो मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। तो यहाँ पे अब जो टोटल है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, यानी जो एलसीएम है एक्स वाली टर्म का, तो वो एक्स स्क्वायर आ रही है। ठीक है, तो सॉरी एक्स स्क्वायर आ रही है, और जो अनकॉमन फैक्टर इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एक्स, और फिर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म, फिर ये आ गई है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर ये आ गई है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और फिर हमारे पास आ गया एक्स। तो मल्टीप्लाई में पावर जो है वो सेम होती है। यहाँ पे सॉरी मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ मैंने मिस्टेक की है, नहीं ठीक है,
तो एलसीएम जो इसका आएगा, अब देखिए बेसिस सेम है तो ये 1 टाइम आ जाएगा, और इसकी जो पावर है वो हमारे पास आ जाएगी x की पावर 7, ठीक है। और y वाले में हमारे पास देखें, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, और यहाँ पे भी y है, तो इसका जो HCF आएगा ये आएगा y। और z वाले में हमारे पास z का फैक्टर सेम है तो ये आ जाएगा z, और कॉमन आ जाएगा 18, सॉरी रिक्वायर्ड HCF x की पावर 7 yz, ठीक है। इसी तरह सबसे लास्ट वाला पार्ट है जो कि है XYZ क्यूब z की पावर 5 x y z क्यूब z की पावर 5 y क्यूब x एंड 28 x क्यूब y की पावर 5 एंड z। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में इसके साथ कुछ नहीं है, 1 कोफिशिएंट है, इसके साथ भी 1 कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 28 है तो डायरेक्टली आपके पास 28 जो है ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा। z में x में देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो डेफिनेटली x क्यूब जो है ये हमारा HCF आ जाएगा, LCM आ जाएगा। y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y की पावर 5। और z में हमारे पास z क्यूब जो है ये हमारा HCF LCM आ जाएगा, और ये आएगा 28 x क्यूब y 5 और z क्यूब, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये आज की वीडियो में आपको सॉल्व करते हुए आपने देखा है, और वीडियो जो है थोड़ी लंबी भी हो गई है ये टेबल की वजह से, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था थोड़ा झंझट का काम होता ही है। बहरहाल वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।